सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, लगभग हम 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक और देखिए। ठीक है, बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर जो आप हिंदी में बताते हो, तो देखो बीएड या डीएड दोनों हिंदी में ही आता है मीडियम। ठीक है, तो आपको हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है आपके पास। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित, जिन पियाजे जानते हैं साइंटिस्ट हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ठीक है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। ठीक है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, या फिर आगे का ऑप्शन देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, या फिर पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमारा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण पूछा जा रहा है। ठीक है, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, या फिर वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने में क्षमता रखता है, या फिर वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। ठीक है, कौन सा बुद्धिमान बच्चे की लक्षण नहीं है पूछा है। ठीक है, लक्षण है पूछता तो बात अलग था। क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, जो लंबे चीज़ों को, जैसे कि बहुत सारा चीज़ है उसको फटाक से रट ले, ये उसका लक्षण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए शिक्षा की जो है किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया फ्रोबेल, टिपिनन, या फिर यहाँ पे स्पेंसर, या फिर मॉन्टेसरी। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, जितने भी प्रश्न है ज़्यादा सारा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव रहता है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। फ्रोबेल ने, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विकास का अर्थ है, बताइए विकास का अर्थ हो जाएगा परिपक्वता या अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, या फिर परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला, या फिर अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तनों की उपयुक्त श्रृंखला। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। अगला ऑप्शन एक और है हमारे पास, ये देखिए अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो है उत्तरोक्त श्रृंखला। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा देखिए अब पूरा दिख रहा है आपका। विकास के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है पूछा है, सत्य है पूछता तो अलग बनता। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझिए। कभी भी प्रश्न आप देखते हैं तो एक पॉइंट, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है सत्य नहीं है, उस चीज़ को पॉइंट करेंगे। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, या फिर विकास के उकसाने बढ़ाने देने जो है बढ़ावा देने से नहीं होते, या फिर विकास की संस्कृति परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, कथन सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्य अवस्था के उपयुक्त नहीं है। ठीक है, बताइए अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, या व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या फिर पुरुष उचित या स्त्री उचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक जो है गतिविधि। शारीरिक क्या है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए कुशलताएं सीखना। क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि पुरुष उचित या स्त्री उचित सामाजिक भूमिकाओं का प्राप्त करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः ठीक है लाभकारी हो या हानिकारक, या यह इस पर निर्भर करता है कि वह प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि प्रयोग किया गया है, या सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी हो, या फिर कुल मिलाकर हानिकारक, या फिर दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, प्रश्न को अच्छे से हम पढ़ेंगे कि मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान जो कि अधिकांश छिपी रहती है, उनमें चेतन के 3 स्तर हैं, व्यवहारवाद सिद्धांत या फिर देखिए गूढ़वाद, प्रकार सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है विभिन्न एजेंसियों की स्थापना, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए या फिर विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं के आयोजन या वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा या कम अवधि की परीक्षाओं के अंतरण। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन जानते हैं, बताना नहीं पड़ेगा। मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना, या फिर जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की जो है आवश्यकता है उनकी पहचान करना, या फिर अधिगम की कठिनाइयों और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या नेक्स्ट ऑप्शन है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं क्या है आगे प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन का उद्देश्य, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग बोलते हो कि सर एक एक चीज़ों को समझाते जाइएगा। मान लीजिए यहाँ के निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। अब हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कौन सा सत्य नहीं है। अब इसमें मैं क्या ही समझाऊं, है ना, इसीलिए सारा चीज़ों को मैं अच्छे से रीड कर देता हूँ। क्या है, सत्य नहीं है बोला है, तो विकास के विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ठीक है, एक एक चीज़ को अभी बता रहा हूँ। विकास अंत क्रिया का फल बिल्कुल नहीं होगा, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होगा, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी, यानी कि हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे जो है देखिए थोड़ा सा आपको जो ऑप्शन दिया रहता है उसको पढ़ना है और समझ जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा जो है मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 2 से 7, 7 से 12 या 2 से वर्ष से जन्म से 2 वर्ष या 12 से वयस्क तक। देखिए मैं आपको बताया हूँ जितनी अवस्था होती है सारे को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2 से 3 प्रश्न आपको पूछता है। ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। बताइए, वयस्क के स्थान पर बालकों को, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तु, या लोगों के स्थान पर जानवरों को, या फिर पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो लोगों के स्थान पर जानवरों को। ठीक है, एक एक चीज़ों को आप समझते हुए चलिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों का आंतरिक जैविक बल है, या फिर आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नोद आवश्यकताओं का मनोवैज्ञानिक परिणाम, या आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि क्या है, समानांतर है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन बी यानी आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ठीक है, वहाँ नहीं है पूछा था, अगर रहता हाँ तो गलत हो जाता। ठीक है, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है दोस्तों, कि इसमें अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है, या फिर इसमें जो है इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए छात्रों में श्रम का महत्व का भावना का क्या अर्थ है। बताइए, श्रम का महत्व जानते हैं, उसका भावना का अर्थ पूछा है। ठीक है, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, या फिर शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, या कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है, 16 नंबर का आंसर आप लोग बताओगे। क्लियर है, आप लोग भी 3 से 4 प्रश्न हल किया करो।
आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह रोजगार केंद्रित हो, या पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित या समाज केंद्रित हो। क्लियर है? क्या हो जाएगा हमारा? छात्र केंद्रित हो। आपके विचार में शिक्षा से रिलेटेड ये पूछा तो हमारा छात्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपके विचार में शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए? बताइए। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ताकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से भी प्रभावित कर सके, या फिर हाँ ताकि लोग उससे बात करने में हिचकिचाए, या फिर हाँ ताकि वह समाज में सबसे अलग दिखाई दे। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? ठीक है, यानी खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो कि कारणवश पढ़ना छोड़ चुके होते हैं। ठीक है, यह शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है। ऊपर के दोनों, या इससे घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन सी, ऊपर के दोनों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का लाभ यह है कि, बताइए लाभ पूछा है, इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के विषय में जानेंगे, या फिर इससे छात्रों को जनसंख्या विस्फोटक के कारण उपजी समस्याओं के अवगत कराया जा सकेगा, या फिर इससे छात्र आगे अपने परिवार को खुशी बना सकेंगे। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। कौन करता है? समाज के संभ्रांत लोग, या उसके प्रधानाचार्य, विशेषज्ञ, उनके शिष्य। क्या पूछा है? शिक्षक की योग्यता, आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, योग्यता एवं आचरण को सबसे पहले मूल्यांकन कौन करेगा? कौन करेगा? एक क्वेश्चन को पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आंसर बताइएगा आप लोग। 21 नंबर का आंसर आप लोग बताओगे। इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग बताना। भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता में क्या कारण है? बताइए। विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, या निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, या ऊपर के दोनों, या देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर भिन्न भिन्न होना। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो उपयुक्त ऊपर के दो, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे आप क्या कहकर सांत्वना देंगे? बताइए क्या कहकर सांत्वना देंगे दोस्तों? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर है तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, खुद में विश्वास रखो आप लोग कि हाँ एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, सर मेरा होगा कि नहीं होगा, कमेंट भी आता है। तो आप लोग टेंशन मतलब खुद में विश्वास रखो कि हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है, मिल ही जाएगा मंजिल चलते चलते। ठीक है दोस्तों, देखिए, अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में आपका मत है? बताइए आपका क्या मत है? इनके बच्चे अच्छे लोगों से संपर्क में रहते हैं, या इनके बच्चे में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती है, या फिर उनके बच्चे में ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, या फिर उनके पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता? क्या बोला है? अच्छे परिवार का परिवेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातें को तब की तब सोची जाएगी उक्ति पर छोड़ जाता है। ठीक है, इस पर आप क्या सोचेंगे? बताइए दोस्तों। एक श्रेष्ठतम विचार, एक निराशावाद, या फिर एक आशावादी, या मूर्खता? बताइए, ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी आया है? 25 नंबर का आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न इसीलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं जिससे आप लोगों के दैनिक जीवन में गुजरता हो। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है या सोच पाते हो, क्योंकि अधिकतम अब प्रश्न आपको ही बनाना है। ठीक है, अभी 1 जून से हम बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली अच्छे चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं, और आप लोग कमेंट करना
कि किस टाइप से क्लासेस होनी चाहिए, जैसे कि आधे घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, क्योंकि पूरा कंप्लीट रिवीजन चलना स्टार्ट होगा 1 जून से। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना कि आपको किससे चाहिए, या फिर छोटे वीडियो चाहिए या फिर बड़ा चाहिए। ठीक है, बताइए दोस्तों, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार है विद्यालय के परिसर में, बुरी संगत में, या फिर शिक्षकों तथा अभिभावकों को दंडात्मक उपचार, या फिर घर की 4 दीवारों के अंदर। क्लियर है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा बुरी संगत में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते, तो आप उन्हें डांटकर बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का जो है प्रयोग करने कहेंगे, या मानवीय गुणों के बारे में व्याख्यान देंगे, या फिर उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, या बड़े के प्रति सम्मान आदर करने के लिए कहेंगे। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? पुस्तकालयों में जाने के लिए कहेंगे, सामान्य ज्ञान के जानने के लिए प्रेरित करेंगे, रोज समाचार पत्र पढ़ने कहेंगे, या सामान्य ज्ञान बढ़ाएंगे। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे। क्या पूछा है? सामान्य ज्ञान विकसित करना है। ठीक है, तो डेली में सामान्य ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हो सकता है? न्यूज़पेपर से। क्लियर है, और भी बहुत सारे फैसिलिटी है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको न्यूज़पेपर ही डालना है। ठीक है, स्कूली शिक्षा का निजीकरण आपकी दृष्टि में कैसा है? बताइए स्कूली शिक्षा कैसा है दोस्तों? ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आवश्यक है, कि क्योंकि सरकार शिक्षा का इतना बड़ा भार अपने कंधों पर अकेले नहीं ले सकती। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण है सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, या फिर योजनाबद्ध शिक्षण न होना, प्रधानाचार्य का शिक्षा विभाग के बंधित या फिर टके नियमों पर चलना, उपयुक्त के दोनों। ठीक है, ऊपर के दोनों क्या हो जाएगा? ऊपर के दोनों, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार हम लगभग 30 प्रश्न देखें, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं जितने प्रश्न पूछा हूं आप लोग आंसर सही सही बताओगे। ठीक है, आप लोग भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे अभी सिलेबस बाकी है, लेकिन करना बहुत जल्द है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अगले जय हिंद।